हेलो बच्चों। आज हमको बात करना है जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में, या इसकी कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, या फिर ये सही तरीके से फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि एनटीए कुछ और अपडेट दे रहा है और जामिया मिलिया जो है वो कुछ और अपडेट दे रहा है। इस हिसाब से दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसके कई कोर्सेज जो हैं वो सीयूटी के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, और कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसको ये अपनी वेबसाइट के थ्रू, मतलब अपना ये फॉर्म निकालती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और वहाँ से आपको एडमिशन मिलता है। और यही दोनों चीज़ों में कंट्रोवर्सी हो रही है, दोनों चीज़ें कह सकते हैं ओवरलैप्स हो रही हैं। ठीक है, तो पहले हम जाने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। तो इसने अपना प्रॉस्पेक्टस रिलीज किया है 2025 और 26 का। इसके हिसाब से इसने जो अपना प्रॉस्पेक्टस रिलीज किया है, इसके हिसाब से 5 मार्च को इसका जो है टेंटेटिव डेट इसने निकाली थी किसकी, ऑनलाइन फॉर्म की। ठीक है, ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म है इसकी डेट इसने 5 मार्च को निकाली थी कि 5 मार्च से 10 मार्च तक होगा, ये टेंटेटिव डेट थी। लेकिन 5 मार्च को इसका एडमिशन फॉर्म नहीं आया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया। हो सकता है एक आध दिन में, आज ही कल में ऐसे इसका एडमिशन फॉर्म आ जाए, क्योंकि 5 मार्च से 6 मार्च 7 मार्च हो चुका, और हो सकता है 8-9 तक आ जाए, और उसी हिसाब से 5 दिन ये रह सकता है। ठीक है, फिर नया आपको दिखाया जाएगा एडमिशन फॉर्म क्या है। और एडिटिंग डेट जो है उसकी 12 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक है। ठीक है, तो ये इसने अपना निकाला था। और एडमिट कार्ड कब आएगा, 17 अप्रैल को आएगा। और जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, तो 26 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। और जो क्वालिफाइंग रिजल्ट कब दिया जाएगा, तो 31 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में कि ये अपना जो अलग से निकालता है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, अलग से जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है ये। अब देखें कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं इसके जो कि सीयूईटी के थ्रू चलते हैं, या जिसका सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होगा। जब आप सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें जब आप वो सारे आपको सब्जेक्ट्स लेने होंगे या वो सारा कोर्स करना होगा, तो आप जेएमआई भी फिल कर सकते हैं। ये बात हमको देखनी है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर जो दिया गया है इसका, ठीक है, कुछ जो कोर्सेस हैं वो सीयूटी के थ्रू दिया गया है, ये कोर्सेस। ठीक है, लिखा है कोर्सेस ऑफर्ड टू एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस टेस्ट थ्रू सीयूटी। कि सीयूटी के थ्रू इसमें जो प्रोग्राम है, ऐसे कुछ प्रोग्राम है जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं सीयूटी के थ्रू। ये कितने प्रोग्राम आप देख पा रहे होंगे, 9 प्रोग्राम यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, या 9 प्रोग्राम जो है ये दिए गए हैं। कौन सा है, बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज लिटरेचर और संस्कृत है, फ्रेंच है, और स्पेनिश है, हिंदी है, उर्दू है, कोरियन लैंग्वेज है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और मल्टी डिसिप्लिनरी है। और इसमें जो आपके पास दिया है कि क्या आपके पास एलिजिबिलिटी, मतलब सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट से कट ऑफ बनेगा, तो आप सब देख पा रहे हैं जनरल टेस्ट से कट ऑफ बनेगा, बस हिंदी का हिंदी से, और उर्दू का उर्दू से कट ऑफ बनेगा, और यहाँ मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स से कट ऑफ बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनरल टेस्ट ही दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया गया है। मतलब वही है आपका जो जनरल टेस्ट जो पहले था वो अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। तो यही हम मानेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से ही आप इन सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बनेगी। और ये सारा सब्जेक्ट्स या ये सारे स्ट्रीम, या कह सकते हैं ये सारा कोर्स अगर आप ऑफर करते हैं, तो आपको एडमिशन मिलेगा सीयूटी के थ्रू। यहाँ पर टोटल कोर्सेज की संख्या कितनी है, तो देखते हैं 9 है। ठीक है, और यहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये तो था इसका प्रोस्पेक्टस था ये जेएमआई का, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर हम देखें कि एनटीए की जो वेबसाइट है, आप वहां जाएंगे, और वहां जब आप जेएमआई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जेएमआई को खोलेंगे, तो उसके बाद आपको वहां कोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया दिया हुआ, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर क्या दिया है, सीयूटी के थ्रू कौन कौन से कोर्सेस हैं, हिंदी दिया है, देखिए, संस्कृत दिया है, फ्रेंच दिया है, ये तो वहां पर भी था, स्पेनिश वहां पर भी था। ठीक है, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ये वहां पर नहीं दिया गया है, फिजिक्स,
फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स, बीए फिजिक्स ऑनर्स, तुर्किश लैंग्वेज ये तो दिया गया था। केमिस्ट्री ये वहां पर नहीं दिया गया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया गया था, कोरियन लैंग्वेज दिया गया था, पेरिसियन और उर्दू भी दिया गया था। तो टोटल यहाँ पर कितने दिखा रहा है सब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो कोर्सेज दिखा रहा है 15 कोर्सेज दिखा रहा है, लेकिन एनटीए दिखा रहा है। लेकिन जो जेएमआई है वो कितने कोर्सेज दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपके पास टोटल 5 कोर्सेज, हाँ 9 कोर्सेज दिखा रहा है। तो इस तरह से दोनों में आप कह सकते हैं, दोनों में ओवरलैप से यहाँ पर 9 कोर्सेज आपको दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे इसने जो डेट दी है, एग्जाम की डेट कौन कौन सी होनी चाहिए, जो एग्जाम डेट दी है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को रखा हुआ है, यहाँ पर पूछना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जाम डेट इसने दी है उसमें इसने हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को रखा है और सारे सब्जेक्ट्स को मतलब हिस्ट्री को रखा है, और यहाँ पर इसने हिस्ट्री नहीं दिया है। तो हो सकता है जब इसका ऑनलाइन फॉर्म आए, अभी ऑनलाइन फॉर्म तो आया नहीं, हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म आए तो ये अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ एडिट करेगा या कुछ चेंजेस करे, क्योंकि ये फिट नहीं बैठ रहा है। या फिर एनटीए का तो नया कोर्स आ गया, एनटीए का तो नया आ गया, एनटीए को चेंज करना चाहिए या फिर इसको चेंज करना चाहिए। दोनों में चीज़ें बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर भी 9 होने चाहिए, या फिर जो 15 सब्जेक्ट एनटीए ने रिलीज किया है वो जेएमआई को अपने आप में फिल करना चाहिए। वो 15 सब्जेक्ट उसको सीयूटी के थ्रू अपने प्रोस्पेक्टस में डालना चाहिए और उसके एग्जाम को दिखाना चाहिए। और जो इसके जेएमआई के थ्रू जो आपके पास है वो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप देखते हैं जेएमआई के थ्रू आप देख सकते हैं ये सारा जो कोर्स है, ठीक है, हिंदी हो गया, कॉमर्स, ये सब जेएमआई के थ्रू है, ठीक है, बीएड प्रोग्राम है और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, आप इस प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। या फिर जेएमआई की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखिए यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल है, ठीक है, एडमिशन शेड्यूल है, अच्छा ये एडमिशन शेड्यूल है और इधर एग्ज़ाम भी शेड्यूल होगा, एडमिशन के पहले आएगा एग्ज़ाम। तो वहाँ पर सारा शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया और इसमें वो सारे, हाँ एंट्रेंस शेड्यूल था यहाँ पर, ठीक है। तो यही थोड़ा सा चीज़ें हैं जो कि कन्फ्लिक्ट कर रही हैं कि एनटीए ने जो है वो 5 एनटीए जेएमआई ने 9 सब्जेक्ट्स दिए हैं सीयूटी के थ्रू, और एनटीए ने अपने आप में जेएमआई के लिए कितना दे दिया है, 15 सब्जेक्ट दे दिया है। तो जब भी आप अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे, अगर वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि क्योंकि एनटीए ने तो 15 सब्जेक्ट दिए ही हैं, तो आपके पास अगर ऑप्शन मिल रहा है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ये सारा ऑप्शन जो कि जेएमआई ने दिया है, सॉरी एनटीए ने जो दिया है, ये सब लैंग्वेज लैंग्वेज तो मान लीजिए जिसको लेना है, ठीक है, फिजिक्स है जैसे, ठीक है, सोलर एनर्जी है, और या फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, संस्कृत है, हिंदी है, केमिस्ट्री भी था, ठीक है, अगर केमिस्ट्री है, ठीक है, तुर्किश लैंग्वेज। तो अगर इससे आपको करना है ऑप्शन, जब सीयूटी दिया हुआ है तो वहाँ पर ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जेएमआई के लिए ऑप्शन दे रहा होगा, तो वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। बाकी हो सकता है जेएमआई थोड़े दिन में अपने चेंजेस करे और उस हिसाब से आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। जब जेएमआई का फॉर्म आएगा तो वहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर वहाँ पे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन लेना है तो। अब ये तो बात हो गया आपको एडमिशन लेने की, सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब बात करें पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट्स कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ से। और अगर सब्जेक्ट्स ले लिया, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तो फिर क्या ही मतलब है, यहाँ का भी फॉर्म भरा, जेएमआई का भी फॉर्म भरा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो पढ़ना है आपको, उसके लिए सबसे सही है आपके पास जो बैच है, लक्ष्य बैच, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, वो भी जो आपका न्यू सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से, पेपर पैटर्न के हिसाब से, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आपकी लाइव क्लास होगी। प्लस आपको क्लास नोट पीडीएफ दिया जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद भी कुछ भी आपका डाउट रह जाता है तो लाइव डाउट क्लास ली जाएगी ग्रुप में आपकी। तो सब अभी आपके पास सबसे सही मौका है और सबसे सही समय है, क्योंकि अब समय चला गया तो फिर समय नहीं आने वाला है। बिल्कुल 1.5 महीने का, एकदम जोड़ के देखें तो केवल 1.5 महीने का आपके पास समय बचा है। जो भी 10-15 दिन एक्स्ट्रा है वो आपका इधर उधर होली में, इधर उधर आने जाने में आपका निकल जाएगा। तो समय को बर्बाद नहीं करनी है। होली आपको दोबारा भी मिल सकती है, लेकिन सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए फिर 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा।
होली तो खेल रहे हैं, ठीक है, फन करते हैं, दोबारा भी आप फन कर सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। या कहीं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते थे, वहाँ आप नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आप ही का लॉस है। एक अच्छी जगह अगर आप एडमिशन लेंगे, फिर एक अच्छी जगह से अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे, ये एकदम पीक पॉइंट है आपके जीवन का। और यहाँ से अगर आपका जीवन सुधर गया तो जीवन सुधर गया, और नहीं सुधरा तो फिर पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए अच्छे तरीके से लग के इन 2 महीनों में, 1.5 महीने में अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके, एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल सके, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको मिल सके। बिल्कुल आराम से बैठकर 1.5 महीने एकदम लग के अपनी तैयारी कीजिए, और कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपका सीयूटी में बेस्ट नंबर आए, हाई स्कोर आए, ताकि अच्छी जगह आप सिलेक्शन ले सकें।